हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा उसका खुद का एक गैस एक्सचेंज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसको IGX भी बोलते हैं। ये क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसको IGX बोलते हैं, इसके बारे में कि क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इम्पोर्टेड नेचुरल गैस जो है उसके बायर्स और सेलर्स जो हैं उन सब की लिए ट्रेड की जाएगी, जो कि स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में की जाएगी। इसके लिए 3 हब बनाए गए हैं। पहला है दहेज में, जो कि गुजरात में है। सेकंड है हजीरा में, जो भी गुजरात में है। और थर्ड है काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो ये स्पॉट मार्केट है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं उन सब को ट्रेड की जाती है, और जिससे कि इमीडिएट डिलीवरी की जा सके नेचुरल गैस की। और जो फॉरवर्ड मार्केट जो है जिसको कि ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस भी बोलते हैं, उसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो एसेट्स जो हैं उन सब की प्राइस फिक्स की जाती है, और जिससे कि फ्यूचर में उनकी डिलीवरी की जा सके। बट इस ट्रेड में जो ये नेचुरल गैस की जो ये ट्रेड है, इसमें बेसिकली इंपोर्टेड नेचुरल गैस की ही ट्रेड की जाएगी, ना कि डोमेस्टिकली जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है उसकी। क्योंकि जो डोमेस्टिकली नेचुरल गैस है जो प्रोड्यूस की जाती है उसकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। और इसके कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि जो नेचुरल गैस है उसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और नेचुरल गैस के जो शेयर्स की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ेगी, जो कि इंडिया का जो एनर्जी बास्केट है उसके हिसाब से। और इसमें बेसिकली जो नेचुरल गैस के जो बायर्स और सेलर्स जो होंगे वो नॉर्मली क्या करते हैं, एक दूसरे को फाइंड करते हैं, तब जाके उनकी डील होती है फेयर प्राइस के लिए। बट इसमें उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में ला के रख दिया है। और इसमें कई टाइप के जो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड के लिए भी और लॉन्ग पीरियड के लिए भी बायर्स और सेलर्स के बीच में, जिससे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहे। शॉर्ट टर्म में जैसे कि नेक्स्ट डे की डिलीवरी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 1 मंथ की डिलीवरी के लिए भी। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में 6 महीने से 1 साल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं इसमें। तो इससे बेसिकली जो बायर्स और सेलर्स जो हैं उनके बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। और जो नेचुरल गैस इंडिया में होती है, जैसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है और दूसरी इम्पोर्टेड होती है, तो इन डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस होती है उस वो अकाउंट करती है 50% के लिए, और जो रेस्ट 50% है वो पूरा किया जाता है इम्पोर्टेड नेचुरल गैस के द्वारा। और इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली जो नेचुरल गैस का जो प्रोपोर्शन है उसको इंक्रीज़ किया गया था, जो कि 2018 में 6.2 था, और उसका नया टारगेट 2030 तक के लिए नेचुरल गैस का जो प्रोपोर्शन है वो 15% तक इंक्रीज़ किया गया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिकली गैस या फिर डोमेस्टिकली नेचुरल गैस का जो कंजप्शन है उसका प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है नेचुरल गैस का वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है, और लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो इस वजह से जो इंडिया का जो इम्पोर्ट है नेचुरल गैस का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस सब को अच्छे से बढ़ाने के लिए इंडिया के द्वारा जो पाइपलाइन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि जो नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए जाने बाकी हैं। जैसे कि जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, वो इंडिया का जो लार्जेस्ट पाइपलाइन का नेटवर्क है, जो कि 12,000 किलोमीटर बड़ा है, उसको ओन किया जाता है गेल के द्वारा। और ऐसे ही और कई सारे भी आने चाहिए, जिससे कि जो नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके। और इन सब के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। जैसे इंडिया के द्वारा कई सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री में उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे ऊर्जा गंगा है, ईस्टर्न इंडिया ग्रिड है, इंद्रधनुष प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, चल रहा है। और जो दहेज पाइपलाइन जो है
इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे लॉन्च किए गए जिससे कि जो नेचुरल गैस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इजीली कराई जा सके। और इंडिया में जो नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती है उसके लिए भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं कई सारी कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कतर, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएसए। और उसके साथ साथ में भी कई सारे इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में भी किए गए हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स के लिए, जैसे मोजाम्बिक में, रसिया में। यही कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं जिससे कि जो आईजीएक्स है, इंडियन गैस एक्सचेंज जो है, उसको अच्छे से स्ट्रेंथन किया जा सके। और उसके अलावा जो नेचुरल गैस का जो 2030 का जो टारगेट है 15% तक का, उसको भी पूरा किया जा सके। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडियन गैस एक्सचेंज से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। Hope you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.